सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। सर्वव्यापक स्वरूपाय परात्मने सोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः। ये 119वीं गाथा चलेगी। मूल गाथा पढ़ना पड़ ली है। एक घड़े का दृष्टांत दे के समझा रहे हैं यहाँ पर आचार्य अमरचंद की टीका। यद्यपि इस लोक में ना कोई जन्म लेता है और ना कोई मरता है। वास्तव में क्या पर्याय पलटती है ना, तो पर्याय पलटन को एक दोनों दृष्टियाँ बता रहे हैं कि एक दृष्टि से निश्चय से देखो तो कोई मरता भी नहीं है और जन्मता भी नहीं है, और व्यवहार से मरता है और जन्मता है यह कहा जाता है लोक में। तो आचार्य अमरचंद क्या कहते हैं कि यद्यपि इस लोक में ना कोई जन्म लेता है और ना कोई मरता है, तथापि मनुष्य, देव, त्रयंच और नारक जीव लोक प्रत्येक क्षण परिणामी होने से क्षण क्षण में होने वाले विनाश और उत्पाद के साथ भी जुड़ा हुआ है। माने यद्यपि जीव तो अनादि अनंत है, उसका तो मरण होता नहीं है, लेकिन पर्याय पलटती है। पर्याय की दृष्टि से वो कह रहे हैं मनुष्य, त्रयंच, देव, नारकी, इन रूपों में वो अवस्थाएं उसकी पलटती रहती है निरंतर। वह इस प्रकार जो क्या कहते हैं घड़ा धरा, जिस प्रकार जो घड़ा है वही कूड़ा है, ऐसा कहे जाने पर घड़े और कूड़े के स्वरूप में एक पना असंभव होने से कूड़ा अलग ही है और घड़ा अलग ही है, दोनों अलग अलग हैं। तो एक अपेक्षा ये बता रहे हैं कि अलग अलग भी हैं, और एक मिट्टी दोनों में एक से जैसी है। मिट्टी घड़े में भी है और कूड़े में भी है। तो मिट्टी की तुलना में देखते हैं तो एक जैसी लगती है, एक है, और घड़े और कूड़े के रूप में देखते हैं तो भिन्न भिन्न लगती है। दोनों का आधारभूत मिट्टी प्रकट होती है। उसी प्रकार जो उत्पाद है वही विनाश है। जो उत्पाद है वही विनाश है, माने मिट्टी उत्पन्न हुई और मिट्टी ही नष्ट हुई, तो वही जो उत्पाद है वही विनाश है। ऐसा कहे जाने पर उत्पाद और विनाश के स्वरूप का एक पना असंभव है। तो एक उत्पाद और विनाश दोनों अलग है ना। कूड़ा उत्पन्न हुआ है और घड़ा नष्ट हुआ है ना। तो कूड़ा माना वो टुकड़े, जिसे अपन बुंदेलखंडी भाषा में कहेंगे तो खपरिया, टुकड़े हो जाते हैं, है ना। और एक वो घड़ा बना रहता है। तो कहते एक पना है दोनों में, मिट्टी के अपेक्षा एक पना है, और घड़े और कपाल की अपेक्षा अलग अलग हैं। इसलिए देव पर्याय के उत्पन्न होने में और मनुष्य आदि पर्यायों के नष्ट होने पर जो उत्पाद है वही विलय है। अब मनुष्य और देव हुए तो देव दृष्टि से तो वही का वही है। जीव यहाँ से गया वहाँ पैदा हो गया। और देव पर्याय का जो उदाहरण दिया उन्होंने इसलिए कि वो क्षण भर में जवान हो जाता है। मनुष्य पर्याय में जावे तो 9 महीने तक माँ के उदर में रहता है, फिर जब पैदा होता है तो थोड़ा वो काल का भी दिखाई देता है। लेकिन वो देव पर्याय में क्या होता है कि वहाँ जाते ही और तुरंत तो जवान अवस्था में हो जाता है। तो ये कह रहे कि जिस प्रकार घड़ा अन्न है, कूड़ा अन्न है, तो ये अन्न भी है। ऐसा कहे जाने पर उन दोनों के आधारभूत मिट्टी में अन्नपना असंभवित है। मिट्टी में तो एक है ना, दोनों में अन्नपना भिन्न भिन्न पना संभव नहीं है, असंभवित है। घड़े और कूड़े का भिन्न भिन्न
स्वरूप प्रकट होता है। उसी प्रकार उत्पाद अन्य और व्यय अन्य, ऐसा कहे जाने पर उन दोनों के आधारभूत ध्रुव दोनों एक, ध्रुव में मिट्टी दोनों में एक जैसी रहती है तो एक जैसी है। घड़ा टूट गया, घड़ा और कुंडे में तो फर्क है, लेकिन मिट्टी दोनों में है, इसलिए मिट्टी की तुलना मिट्टी की अपेक्षा देखते हैं, दोनों एक ही हैं। इस प्रकार ध्रुव्य का अन्नपना असंभवित होने से, ध्रुव में अन्नपना असंभव है, असंभवित होने से उत्पाद और व्यय भिन्न भिन्न स्वरूप प्रकट होता है। उत्पाद का और व्यय का जो स्वरूप है कूड़े में और घड़े में तो अलग अलग दिखाई देता है। इसलिए देवादि पर्याय का उत्पन्न होना और मनुष्यादि पर्यायों का नष्ट होना उत्पाद अन्य है और व्यय अन्य है। ये तो ठीक है, मैंने वो घड़े का तो दृष्टांत दिया, दृष्टांत आप ख्याल में नहीं आवे तो छोड़ दो, आप मनुष्य और देव पकड़ लो। तो मनुष्य और देव की अपेक्षा भिन्न भिन्न हैं और जीव की अपेक्षा दोनों एक हैं। वो जो मनुष्य में जीव था वही जाके देव पर्याय में जीव अवस्था है तो जीव की अपेक्षा तो दोनों एक हैं और मनुष्य और देव की अपेक्षा भिन्न भिन्न हैं। ऐसा उन्हें माने कोई कठिन नहीं है, बहुत सरल सी बातें हैं। उत्पाद और व्यय अन्य अन्य हैं, इस अपेक्षा से उत्पाद और व्यय वाली देव पर्याय हैं और मनुष्य पर्याय प्रकट होती हैं, लक्ष्य में आती हैं। इसलिए जीव प्रतिक्षण पर्यायों में अनवस्थित है। अवस्थित माना उसी रूप में रहना, अनवस्थित माना बदलना। तो मनुष्य और देव पर्याय के रूप में तो बदलता रहता है और जीव की अपेक्षा वो एक रूप रहता है। आचार्य जयसेन क्या कहते हैं, मैंने अलग अलग आचार्यों के अलग अलग मत बता रहे हैं, यद्यपि कोई खास बात नहीं है, दोनों जैसी लगभग एक जैसी बातें हैं। कोई एक आध बात होती है तो वो बता देते हैं कि जयसेन आचार्य तात्विक वृत्ति में इस गाथा के भाव को स्पष्ट करते हुए नयों का प्रयोग करते हैं और उन्हें नयों का प्रयोग करके बता दिया। बात तो वही है, लेकिन नयों का प्रयोग उन्होंने अमृतचंद्र ने नहीं किया था और जयसेन आचार्य ने कर दिया है। नयों का प्रयोग करते हैं और निष्कर्ष के रूप में कहते हैं कि आत्मा द्रव्यार्थिक नय से नित्य होने पर भी पर्यायार्थ नय से विनाशिक है। द्रव्यार्थिक नय और पर्यायार्थिक नय, दो नयों को ले लिया उन्होंने। पर्यायार्थिक नय से पर्याय पलटती रहती है और द्रव्यार्थिक नय से द्रव्य वही का भी रहता है। तो द्रव्यार्थिक नय से तो वो वैसे ही वैसा है और पर्याय से बदल गया है। द्रव्यार्थिक नय और पर्यायार्थिक नय की अपेक्षा से देखें तो भिन्न भिन्न हो जाएंगे और स्वभाव की तरफ देखें तो दोनों एक हैं। इस बात को स्पष्ट करने के लिए वे तत्व दीपिका में दिए गए उदाहरणों को साथ साथ मोक्ष मार्ग और मोक्ष पर्याय का पर भी इस बात को घटित करते हैं। माने जयसेन आचार्य ने क्या किया कि वो तो जो अमृतचंद्र ने लिखा था वो तो उदाहरण दे ही दिया, उसके साथ में उन्होंने मोक्ष मार्ग और मोक्ष पर्याय इस पर भी घटित करके बता दिया। तो क्या पर्याय तो दोनों के अलग अलग हैं और मार्ग तो एक है सब। इस प्रकार इस गाथा के भाव को अब वृंदावन कवि कहते हैं। देखो एक एक का लक्ष्य लिया उन्होंने। अब वृंदावन कवि क्या कहते हैं वो बता रहे हैं। उनने वृंदावन कवि का तो एक छप्पर नाम का जो छंद है वो दे दिया है। क्या कहते हैं, इस इम संसार मझार दरब के जो देखा तो को नहीं नासत यही बसेगा, जो पर जय उत्पाद होत सोई भय हो है, उत्पद भय की जैसा। वो तो ये क्या दिया उन्होंने, पढ़ो 2 लाइन और हैं। दोनों अपेक्षा बता दी हैं। ध्रुव दृष्टि से देखें तो अलग वो ये गई है और पर्याय दृष्टि से देखें तो
अलग अलग हैं। इनमें संसार मझार द्रव्य द्वार जो देखा, द्रव्य के तरफ से देखा, इस संसार में द्रव्यार्थक नय से देखा तो क्या हुआ, इनमें संसार मझार द्रव्य के द्वार जो देखा, द्रव्य के तरफ से देखा, द्रव्य की अपेक्षा से देखा, द्वार माने अपेक्षा, तो को नहीं नसत न उपजत, तो न कोई नष्ट होता है न उत्पन्न होता है। माने द्रव्य और पर्याय का फर्क है। जीव तो वही का वही रहता है। जीव की अपेक्षा देखते हैं, द्रव्य की दृष्टि से देखते हैं तो न कोई नष्ट होता है न कोई पर्याय पैदा होता है। तो जो पर्याय उत्पाद और पर्याय की दृष्टि देखो तो जो पर्याय उत्पाद होत सोई तय हो, सोई व्यय हो है, वही वह व्यय होती है। उपजत व्यय की दशा विविध पर्याय ये पर्याय में होती है, उत्पाद और व्यय की दशा तो पर्याय में होती है। द्रव्य में तो उत्पाद और व्यय होता नहीं है ना, वही का वही रहता है। अब ध्रुव द्रव्य स्वांग बहुधार के गत गत में नाचत विगत, अवस्था अवस्था में वो बदलती रहती है। पर्याय आधार निर्धार वह द्रव्य एक निज रस परत, द्रव्य दृष्टि से एक रूप रहती है और पर्याय दृष्टि से पलटती रहती है। इस लोक में द्रव्य दृष्टि से देखने पर ना कोई उत्पन्न होता है और ना कोई नष्ट होता है। क्योंकि पर्याय का जो उत्पाद है वही व्यय है। पर्याय में जो उत्पाद होता है तो व्यय उसी का तो उसी का हुआ है व्यय। उत्पाद और व्यय की दशा दोनों अनेक पर्यायों में ही शोभायमान हैं। ध्रुव द्रव्य उनके स्वांग धर के गति गति में नाचता फिरता है। ध्रुव है दोनों अवस्थाओं में पर्यायों का रूप धारण करके नाचता फिरता है, माने बदलता रहता है। पर्यायार्थक नय के आधार पर ऐसा निर्धार होता है, किंतु द्रव्यार्थक नय से तो द्रव्य एकमात्र निज रस में पका हुआ है। द्रव्यार्थक दृष्टि से देखो तो ये अपने स्वभाव में पका हुआ मस्त रहता है, लीन रहता है, पका हुआ रहता है, उसमें लीन रहता है। अब देवीदास जी क्या कहते हैं सुनो। देवीदास जी प्रत्येक को लिया, वृंदावन कवि को ले लिया। अब देवीदास जी क्या कहते हैं, उसमें कुंडलिया में लिखा उन्होंने, बिन से छिन छिन प्राप्ति प्रतिजू जी जाकी उत्पत्ति पुनः उपजय बिन से नहीं निश्चय नय के सत्य, निश्चय नय कर सत्य जो सोई वस्तु विनाश भेद लगे व्यवहार। क्या जिस जीव का उत्पाद होता और विनाश क्षण क्षण में होता है, वही जीव निश्चय नय से न उत्पन्न होता है और न नष्ट होता है। व्यवहार नय से क्षण क्षण में उत्पाद व्यय होता है, निश्चय नय से उसी में कुछ भी परिवर्तन नहीं होता है। निश्चय नय से देखा, जीव की तरफ से देखो तो जीव तो वही का वही रह जाता है, पर्याय की दृष्टि से वो पलटता जाता है। तो क्या कह रहे हैं उन्होंने, जिस जीव का उत्पाद और विनाश क्षण क्षण में होता है, वही जीव निश्चय नय से न उत्पन्न होता है न नष्ट होता है। यही परम सत्य है। दो नए अपेक्षाएं बता दी। नए तो अपेक्षा बताने वाला है ना, वो तो ये अपेक्षा होता है कि किस नए से कैसा होता है। निश्चय नय परम सत्य है। ये क्या देखो कि यही परम सत्य है। निश्चय नय से जो वस्तु उत्पन्न होती है वही वस्तु विनाश रूप है, इसलिए ये स्थिर है और निश्चय नय से यही सत्य है। पर व्यवहार नय से भेद खड़ा किया गया है। व्यवहार नय भेद करते हैं तब अनेक प्रकार की पर्यायें उत्पन्न होती हैं और नष्ट होती हैं। अब कांजी स्वामी क्या कहते हैं वो सुनो आप। कांजी स्वामी कह रहे हैं
कि इस जीव जे ऐसे का ऐसा रहता है। जीव माने निश्चय ऐसे, तो जीव ऐसे का ऐसा रहता है। जीव में कोई परिवर्तन होता नहीं है। जीव ऐसे का ऐसा रहता है, अर्थात ध्रुव दृष्टि से जीव अवस्थित है और क्षण क्षण में अवस्था बदलती है। इसलिए अवस्था दृष्टि से अनवस्थित है। अवस्थित और अनवस्थित इस दोनों शब्दों का प्रयोग किया है। तो पर्याय दृष्टि से अनवस्थित है, अव्यवस्थित है, और ध्रुव दृष्टि से वो व्यवस्थित रहता है, जैसा है वैसे क्या वैसा रहता है। ऐसा अवस्था दृष्टि से कहा जाता है, किंतु कर्म के कारण अस्थिर है, ऐसा नहीं कहा। वो जो कान्जी स्वामी अपनी बात विशेष लगाते हैं कि ये सब बातें कर्म के कारण नहीं हुई हैं। उस जीव में स्वयं की वैसी योग्यता थी। कर्म तो निमित्त मात्र हुए हैं, इस बात को भूलते नहीं हैं गुरुदेव। उसको बीच में कह देते हैं कि ये बात जो हम कह रहे हैं ये कर्म के कर्म से हुआ ऐसा कहा है, तो वास्तव में कर्म से नहीं हुआ है। उस जीव की वैसी योग्यता थी, कर्म से निमित्त बन गए। उस निमित्त का ज्ञान भी करा देते हैं। वो देखो क्या लिखा है, जीव ऐसे का ऐसा रहता है, अर्थात ध्रुव दृष्टि से जीव अवस्थित है और क्षण क्षण में अवस्था बदलती है। इसलिए अवस्था की दृष्टि से अनवस्थित है। ये बात तो ठीक है, अर्थात अस्थिर है। ऐसी अवस्था, ऐसा अवस्था दृष्टि से कहा है, किंतु कर्म के कारण नहीं। क्या ये विशेष बात है कि वो कर्म जो हुआ है उसमें कर्म तो निमित्त मात्र है, कर्म के कारण नहीं हुआ है। लोक में ऐसी भाषा चलती है ना कि जैसे कर्म होगा वैसा भैया भोगना पड़ेगा। तो अपन क्या है, कर्म पे जोड़ देते हैं कि कर्म जैसा होगा वैसा करना पड़ेगा, कैसे वैसा भोगना पड़ेगा, जैसा कर्म का उदय आएगा। अरे कर्म कुछ करता नहीं है, तेरी उस समय की वैसी योग्यता है। तो ये विशेष बात कान्जी स्वामी अपनी तरफ से कहते हैं, इसको नहीं भूलना चाहिए। माने वो खुलासा कर रहे हैं उसी बात का, क्या कि कर्म के कारण नहीं अवस्थित है, ऐसा नहीं कहा है। नंबर 1 लिखा है कि ये बात वो दिव्यधुन सार में उन्होंने वहाँ कही है। जीव ऐसे का ऐसा रहे, यह जीव का द्रव्य स्वभाव है, और पूर्व अवस्था दूर होकर नई अवस्था हुई, यह जीव का पर्याय स्वभाव है। ये पर्याय स्वभाव में जिससे अपेक्षा से बात करें तो ऐसा है, और द्रव्य स्वभाव की बात करें तो ऐसा है। और वो जो है कर्म उसमें निमित्त मात्र हुए हैं, कर्म ने कुछ किया कराया नहीं है। माने वो कर्म बेचारे कौन, कर्म तो जड़ हैं, अचेतन हैं, वो कुछ करते नहीं हैं, है ना। तो उस पर उसका ज्ञान वो करा देते हैं कि तुम इसकी अपेक्षा को समझना। ऐसा लोक में ऐसी बात चलती है, ऐसा मत समझना कि हम क्या करें, कर्म का उदय ऐसा होगा, भोगना पड़ेगा। अरे तुम्हारी योग्यता वैसी है इसलिए भोगना पड़ेगा, कर्म होने के कारण नहीं भोगना पड़ेगा। क्या अब आत्मा अपने द्रव्य स्वभाव और पर्याय स्वभाव को यथार्थ समझे। द्रव्य का स्वभाव ऐसा है और पर्याय का स्वभाव ऐसा है, इस बात को अच्छी तरह समझे, यथार्थ रूप से समझे, तो अपना बंधु है और अज्ञान के कारण पराधीन माने, समझे तो वह अपना बैरी है। ये क्या कह रहे हैं, बस इतना फर्क पड़ेगा कि उसको अपना बंधु मानना कि उसको बैरी मानना। यदि तुम ऐसे समझोगे, जो उदाहरण दे रहे हैं कि जो घड़ा है वही सुराही है। सुराही अलग अलग रूप है, वो जिसका बड़ा गला होता है ना, पतली, वो सुराही। तो जो घड़ा है वही सुराही है। मिट्टी की दृष्टि देखो तो सुराही और घड़े में कोई फर्क नहीं है, जो घड़ा है वही सुराही है। यदि ऐसा कहना हो तो घड़े का स्वरूप और सुराही का स्वरूप तो पृथक पृथक है, पर्याय दृष्टि से तो अलग अलग है ना। सुराही अलग है, घड़ा अलग है। वो यदि एक रूप कहना है तो द्रव्य दृष्टि से कहना पड़ेगा। दोनों मिट्टी के हैं, इसी अपेक्षा तो दोनों एक हैं, और एक सुराही अलग है और घड़ा अलग है। जब अपन रास्ते में ले जाते हैं तो सुराही ले जाते हैं, घड़ा नहीं ले जाते हैं। क्यों, घड़ा तो टूटने फूटने का डर रहता है, सुराही का मुंह पतला होता है
थोड़ी जाड़ी मोटी होती है तो उसको ले जा सकते हैं आराम से। उसे एकत्व लागू नहीं पड़ता। कैसे सुराही में और घड़े में एकत्व लागू नहीं पड़ता, पर्याय दृष्टि से दोनों अलग अलग हैं। यदि घड़े और सुराही में एकत्व सिद्ध करना हो तो मिट्टी की अपेक्षा दोनों एक हैं। मिट्टी की अपेक्षा करो, मिट्टी की अपेक्षा दोनों एक हैं, क्योंकि मिट्टी उनमें अवस्था से दोनों में मिट्टी है। जो उत्पाद है वही व्यय है। यदि ऐसा कहना हो तो उत्पाद और नाश में द्वैत सिद्ध होता है, सिद्ध होता होगा। उत्पाद अलग और व्यय अलग, ऐसा मानो तो द्वैत सिद्ध होगा। एकत्व सिद्ध नहीं होता, किंतु उत्पाद और नाश का आधारभूत ध्रुव दोनों में एक है। जो ध्रुवपना है, मिट्टीपना है, वो दोनों में एक जैसा है। ध्रुव में एकत्व सिद्ध होता है, वह ऐसे का ऐसा स्थिर रहता है। मिट्टी तो स्थिर रहती दोनों में। तथा घड़ा अन्य है और सुराही अन्य है, ऐसा कहना हो तब तो दोनों का आधार जो मिट्टी, ये तो सब उदाहरण लेके समझा रहे हैं। उन्हें घड़ा से और मिट्टी से कोई मतलब नहीं है। उन्हें तो जीव को समझाना है, जीव का द्रव्य स्वभाव और जीव की अवस्था विशेष। द्रव्य मनुष्य पर्याय में गया, फिर देव पर्याय में गया, वो वह समझाना है। कि जीव को समझाना है, जीव को समझना है। ये तो मिट्टी का तो उदाहरण दे के समझा दिया है। उदाहरण आ जाए, याद रहे तो अच्छी बात है, ना रहे तो कोई बात नहीं है। उदाहरण में मुख्य बात नहीं है, मुख्य बात तो जीव की है। क्या कह रहे हैं? तो घड़ा अन्य है और सुराही अन्य है, ऐसा कहना तो दोनों का आधार जो मिट्टी है उसमें अनेकत्व सिद्ध नहीं होता, किंतु घड़े और सुराही का अनेकत्व प्रकट होता है। मिट्टी में पर्याय दृष्टि से अनवस्थितपना, पर्याय दृष्टि से अस्थिर है, अनवस्थित है, अस्थिर है। और मिट्टी घड़े रूप, सुराही रूप उन्हें उसके पर्याय स्वभाव के कारण हुई है। पर्याय स्वभाव के कारण से वो घड़ा रूप ही और वो सुराही रूप बनी है। इसमें कौन सी अपेक्षा है? इसमें पर्याय की अपेक्षा है। फिर कहते हैं फिर किंतु कुम्हार, चक्र, दंड आदि कारण अन्य निमित्त है। वो कुछ नहीं है, वो तो निमित्त मात्र हैं। अन्य उत्पाद और अन्य विलय, उत्पाद अलग और विलय नष्ट अलग। अन्य उत्पाद और अन्य विलय है, ऐसा कहना तब हो तो उन दोनों का आधार जो ध्रुव है उसमें अन्यपना संभावित असंभावित है। मान वो अपेक्षा समझना, इतनी सी बात है, दोनों की अपेक्षा समझ लेना। जब वो घड़े की अपेक्षा लगाना हो, घड़ा और सुराही की, तो उसमें पर्याय दृष्टि लगाना। और जब ध्रुव दृष्टि को ध्रुव लगाना। मिट्टी में ध्रुवपना है और घड़े में और उसमें सुराही में पर्यायपना है। अंत में बता देंगे, देखो जीव के स्वयं के अनवस्थित पर्याय स्वभाव के कारण पूर्व अवस्था का नाश होना होता है और नई अवस्था उत्पाद होता है, किंतु पर पदार्थों का कारण उत्पाद अथवा व्यय दोनों होते ही नहीं। ये दोनों पर पदार्थों के कारण नहीं होते हैं। उत्पाद व्यय होते हैं, स्वभाव में उस वस्तु में से होते हैं। पर पदार्थ तो निमित्त मात्र होता है। ये लिखा देखो, पर पदार्थ, किंतु पर पदार्थ के कारण नहीं अथवा व्यय होते ही नहीं है। पर पदार्थ के कारण नहीं होता कुछ भी। उत्पाद और व्यय उसमें पर पदार्थ का कारण नहीं है। उत्पाद व्यय रूप होना यह सभी द्रव्यों का पर्याय अपेक्षा से अनवस्थित धर्म है। ये भी धर्म है वस्तु का। यहाँ तो स्वभाव की बात है, यहाँ जो बात कर रहे हैं वो स्वभाव की बात कर रहे हैं। जीव में एकत्व देखना हो तो उसमें ध्रुव स्वभाव को देखो। एकत्व बना है और ध्रुव स्वभाव को देखना है, एकत्व। और जीव में अनेकत्व देखना हो
तो उसमें जो अध्रुव स्वभाव है उसमें अनेकत्व देखना है। इस प्रकार इस गाथा का देखो, इस गाथा में क्या कहा गया है वो बस बता रहे हैं, अब समझा रहे हैं। यद्यपि आधा पेज से ज़्यादा है, लेकिन उसमें ये बता रहे हैं कि इस गाथा में हम क्या कह रहे हैं। देखो, इस प्रकार इस गाथा में मात्र इतना कहा गया है, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं कही, इतना समझाया है कि प्रत्येक द्रव्य अवस्थित भी है और अनवस्थित भी है, स्थिर भी है और अस्थिर भी है। अवस्थित है मान स्थिर है, अनवस्थित है मान अस्थिर है। पर्याय दृष्टि से वो अनवस्थित है और द्रव्य दृष्टि से वो अवस्थित है ना। द्रव्य दृष्टि से अवस्थित और पर्याय दृष्टि से अनवस्थित है। एक ही द्रव्य के एक साथ अवस्थित और अनवस्थित होने में कोई विरोध नहीं है। वो एक ही वस्तु में स्थित अवस्थितपना अनवस्थितपना दोनों हो सकते हैं। पर्याय दृष्टि से वो अनवस्थित है और द्रव्य दृष्टि से वो व्यवस्थित है ना। क्योंकि ये दोनों प्रत्येक द्रव्य के सहज स्वभाव हैं, माने पर्याय स्वभाव और द्रव्य स्वभाव ये दोनों में हैं और स्वाभाविक हैं। एक द्रव्य स्वभाव है और दूसरा पर्याय स्वभाव है। बहुत सरल और बहुत स्पष्ट शब्दों में लिखा है। क्या कहते देखो आगे, द्रव्यों के अवस्थित और अनवस्थित होने में द्रव्य और परद्रव्य का कोई सहयोग नहीं है। ये बात कांजी स्वामी स्पेशल बार बार कह रहे हैं कि इसमें परद्रव्य का कोई वो नहीं है, हस्तक्षेप। क्या द्रव्यों के अवस्थित और अनवस्थित होने में परद्रव्य का कोई सहयोग नहीं है, कोई हस्तक्षेप नहीं है। सहयोग नहीं है मतलब हस्तक्षेप नहीं है। सहयोग तो समझोगे ऐसे लगता है, ऐसे मान सहयोग करने वाले, माने हस्तक्षेप नहीं है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, अपने स्वतः स्वभाव के कारण हो रहा है। पर्याय दृष्टि से वो अलग है और द्रव्य दृष्टि अलग, दोनों दृष्टियाँ हैं और दोनों दृष्टि से बता रहे हैं वो। उन दोनों में आपस में कोई हस्तक्षेप नहीं है, माने कोई असहयोग नहीं है ना। इस बात को ऐसे भी कहा जा सकता है क्या कि द्रव्य के स्वभाव की ओर से देखा जाए तो उत्पाद और नाश एक ही है। द्रव्य दृष्टि से देखो तो उत्पाद और व्यय में नाश में कोई अंतर नहीं है, एक ही बात है। क्योंकि वे द्रव्य के सहज स्वभाव हैं और उसमें कालभेद भी नहीं है। कालभेद कैसे क्या है कि जैसे घड़ा टूटा और कपाल पैदा हो गए, तो कालभेद कहाँ है? एक ही काल में दोनों काम हो गए। कपाल पैदा हुए तो घड़ा टूटने का ना तो कपाल का है। जो पर्याय दृष्टि देखते हैं तो दोनों अलग अलग हैं, लेकिन स्वभाव देखो तो स्वभाव तो क्या, माने घड़े का टूटना और कपाल का पैदा होना एक ही काल है। द्रव्य में उत्पाद व्यय होने के लिए ना तो पर के सहयोग की आवश्यकता है और न किसी कर्मोदय की अपेक्षा है। ये स्पेशल इतना सा ध्यान देना कि कर्म का उदय कथन मात्र है और किसी सहयोग की कोई आवश्यकता नहीं है। पर का तो कोई कारण नहीं है, पर के कारण कुछ हुआ भी नहीं है। जो हुआ है वो स्वयं में हुआ है, स्वयं के कारण हुआ है। तो पर का कोई हस्तक्षेप भी नहीं है और पर का कोई सहयोग भी नहीं है। अब यदि दोनों को पर्याय स्वभाव की ओर से देखें, पर्याय स्वभाव की ओर से देखें तो अलग अलग है ही हैं, एक नहीं है। पर्याय से देखो तो अलग अलग हैं, सुराही और घड़ा दोनों अलग अलग हैं पर्याय दृष्टि से, तो एक है ही नहीं। क्योंकि एक का स्वभाव उत्पन्न होना रूप है और दूसरे का स्वभाव नष्ट होना रूप है। एक उत्पन्न होता है, एक नष्ट होता है। जब घड़ा टूटता है तो कपाल पैदा होते हैं, तो एक का नष्ट स्वभाव है, एक का उत्पाद स्वभाव है। दोनों स्वभाव अलग अलग हैं। एक आन रूप है और एक दूसरा जान रूप है, दोनों अलग अलग हैं।
यह सब हम सभी को प्रत्यक्ष दिखाई देता है, सब आँखों से दिखाई देता है। इसमें कुछ ज़्यादा सोचने समझने की वो नहीं, गहराई नहीं है। अतः इसमें किसी भी प्रकार की शंका आशंका करने की ज़रूरत नहीं है। शंका आशंका कहाँ होती है कि यहाँ कोई सूक्ष्म बात होवे, कुछ भ्रम पैदा होना, इसमें कोई शंका की गुंजाइश ही नहीं है। एक नाश रूप है और एक उत्पाद रूप है। इस प्रकार से इस गाथा को पूरा किया है। अब अपन कल जो है अगली गाथा चलाएंगे, समझे नहीं। अभी केवल 2-4-5 मिनट का फर्क है, कर लेंगे।